वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को यीशु यीशु यीशु। आइए प्रभु यीशु के वचन की सुनिएगा, क्योंकि वचन में क्या है? जीवन है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के वचन में क्या है? जीवन है। हालेलुया। तो वचन सुनकर किधर चलेगा? जीवन की ओर। वचन सुनकर मृत्यु की ओर चलेगा कि जीवन की ओर? वचन सुनेगा हम जीवन को आगे बढ़ेगा। हालेलुया। वचन सुनने से जीवन को आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वचन सुनेंगे उसका पालन करेंगे तब जीवन को आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। बहुत हमारे भाई बहन यूट्यूब पर बहुत वचन सुनते हैं, बहुत वचन सुनते हैं, चर्च में सुनते हैं, गिरजा में सुनते हैं, सारे लोग वचन सुनते हैं। बस सुनते हैं ना, तो हमें सुनने वाला भी बनना जरूरी है और सुनकर उसका पालन करने वाला बनना है। हालेलुया। जब हम वचन सुनते हैं उसका पालन करते हो तो जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं। जब वचन सुनते हैं उसका पालन नहीं करते हैं तो हम मृत्यु की ओर अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। हालेलुया। तो वचन में किधर ले चलता है? मृत्यु की ओर से हमें जीवन की ओर ले चलता है वचन। हालेलुया। तो हमें मृत्यु की ओर से किधर चलना है? जीवन। आइए तो वचन सुनिएगा। हालेलुया। ओहन के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 15 वाक्य 5 से 7 तक। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु हमसे क्या कहते हैं, ध्यान सुनिएगा। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं दाखलता हूं और तुम डाली हो। हालेलुया। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है। हालेलुया। हालेलुया। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। हालेलुया। लोग ऐसी डालियां बटोर कर आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। देखिए वचन में बताता है, देखिए प्रभु यीशु कहते हैं मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पेड़ है, ठीक है ना? हम कौन है? उसके डाली हैं। जब तक डाली पेड़ से जुड़ा रहता है बहुत फलता है। फलता है कि नहीं? जब तक डाली पेड़ से जुड़ा रहेगा वो डाली बहुत फलेगा। जब पेड़ से वो डाली अलग हो जाता है तो डाली क्या हो जाता है? सूख जाता है। लोग उसे बटोर कर क्या करते हैं? आग में जला देते हैं। हालेलुया। देख लो, तो हम कौन है? हम डाली हैं। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है, मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है। हालेलुया। क्योंकि पेड़ डाली से अलग होकर नहीं फलेगा। हालेलुया। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। हालेलुया। देखो, यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता। लोग ऐसी डालियों को बटोर कर आग में झोंक कर जला देते हैं। हालेलुया। यदि तुम मुझ में रहो
और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, यदि प्रभु का वचन सुना और उस वचन का पालन किया तो परमेश्वर से जुड़े हैं आप लोग। हालेलुया। वचन सुना, वचन का पालन किया तो परमेश्वर से आप जुड़े हैं। हालेलुया। उनसे जुड़े हैं, उनसे जो कुछ मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। हालेलुया। वचन सुनेंगे, यदि उसका पालन नहीं करेंगे तो आप परमेश्वर से नहीं जुड़े हैं, आप अलग हो गए, सुख जाएंगे। हालेलुया। यदि हम उनके वचन के सुनेगा, उनके वचन का पालन करेगा, एक एक वचन का पालन करेगा, तो सोच लो कि मैं परमेश्वर से जुड़ा हूं और उनसे जो कुछ मांगेगा वो हमें मिल जाएगी। हालेलुया। मिलेगा कि नहीं? हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 22 में पढ़ते हैं। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु क्या कहते हैं, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। बड़े भरोसा और विश्वास के साथ प्रभु से मांगो, वो देने का वादा किया है। हालेलुया। बड़े भरोसे और विश्वास के साथ मांगो, प्रभु यीशु देने का वादा किया, वो देगा। हालेलुया। हम लोग भरोसे और विश्वास के साथ नहीं मांगते हैं, इसलिए हम लोग नहीं पाते हैं। कहते कि मैं 10 वर्ष से प्रभु यीशु को जानता हूँ, मैं 20 वर्ष से प्रभु यीशु को जानता हूँ, मैं बहुत बचपन से मैं प्रभु यीशु मसीह के जानता हूँ। यहाँ पर जानने से कुछ होगा नहीं। हालेलुया। यहाँ पर जानने से कुछ होता नहीं है। हालेलुया। वचन सुनना, उसका पालन करने से होगा। हालेलुया। जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। देखो, ये बात ये बोल रहा है, ये बात कौन बोल रहा है? ये बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। हालेलुया। ये बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। ये बात पर भरोसा और विश्वास करिए। जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। तो आज विश्वास के साथ प्रभु से मांगना सीखिएगा। हालेलुया। हालेलुया। ओहन की सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 14 में पढ़ते हैं। सुसमाचार में। हालेलुया। ईसा अपने शिष्यों से कहते हैं, यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। हालेलुया। किसका नाम लेकर? किसका नाम लेकर? किसका नाम लेकर? प्रभु यीशु का नाम लेकर। हालेलुया। देखो, ईसा अपने शिष्यों से कहते हैं, यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। किसका नाम लेकर? किसका नाम लेकर? प्रभु यीशु का नाम लेकर मांगो। हालेलुया। जो कुछ मांगना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगो ना, मांगो उनके नाम से, मिल जाएगा। हालेलुया। मिलेगा कि नहीं? मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। हालेलुया। मांगो ना। प्रभु यीशु क्या कहते हैं? मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। मांगो। हम लोग मांगते नहीं है ना, मांगते नहीं ना, मांगते खूब है मगर आज्ञा की पालन नहीं करते। प्रभु के वचन का पालन करके मांगो ना। देखो, पेड़ डाली पेड़ से जुड़कर फलता है ना। हम प्रभु यीशु के वचन का पालन करेंगे तो जुड़ जाएंगे और जो कुछ मांगेंगे हमें मिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। संतोहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य हम 22 में पढ़ते हैं। संतोहन कहते हैं, हम उससे जो कुछ मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा। हालेलुया। संतोहन कहते हैं, हम उससे जो कुछ मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। हालेलुया। हम उनसे जो कुछ मांगते हैं हमें मिल जाता है।
हम जो कुछ उनसे मांगते हैं हमें मिल जाता। क्यों मिल जाता है? क्योंकि हम उनके एक एक वचन का पालन करता हूं, इसलिए हमें मिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, हम उससे जो कुछ मांगेंगे वो हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो उसे अच्छा लगता है। हालेलुया, हम वही काम करते हैं जो हमारे परमेश्वर को अच्छा लगता है, हम वही काम करते हैं। इसलिए जो कुछ हम परमेश्वर से मांगते हैं परमेश्वर हमें दे देता है। हालेलुया, हमें क्यों देता है? क्योंकि हम वही काम करते हैं जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। हालेलुया, हम उसके वचन का पालन करते हैं, हम उनके एक एक वचन का पालन करते हैं, हम वही काम करते हैं जो हमारे प्रभु को अच्छा लगता है। तो हम उनसे जो कुछ मांगेंगे वो हमें देगा कि नहीं? देगा कि नहीं? याद करो, प्रभु के एक एक वचन का पालन करिएगा, उसके मार्ग पर चलिएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती अध्याय 6 वाक्य हम 7-8 में पढ़ते हैं। वचन की सुनते रहना, ख्याल से ध्यान से सुनते रहना, पालन करते रहिएगा। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं, मांगो और तुम्हें मांगो और तुम्हें देख लो, मांगो और तुम्हें ढूंढो और तुम्हें ढूंढने के लिए चला है। ढूंढने के ढूंढते 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 कहाँ जगह मिलता है? गिरजाघर में। ढूंढते ढूंढते कहाँ जगह मिला है? चर्च में। ढूंढते ढूंढते कहाँ गया है? ये मंदिर, वो मंदिर भगवान के ढूंढ रहा है ना। किसके ढूंढाई हो रही है? भगवान के ढूंढ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं, मांगो और तुम्हें ढूंढो और तुम्हें खटखटाओ, तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया, क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है। हालेलुया, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया, उसके लिए खोला जाता है। हालेलुया, तो बड़े भरोसे के साथ खटखटाना है। हालेलुया, बड़े विश्वास के साथ खटखटाना है। हालेलुया, तो मेरे भाई मेरे बहनों, जो व्यक्ति ढूंढेगा वो प्रभु के पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्यासी हिरन जल के लिए ढूंढ रही है ना, कहाँ पानी मिलेगा, छलांग भरते उधर जा रही है। कहाँ पानी मिलेगा, छलांग भरते उधर जा रही है। पानी देख नहीं पा रही है, पानी मिल नहीं रहा है। जहाँ देखा तो वहाँ पानी की रेता दिखा रहा है, फिर दौड़ कर घूम जाती है, फिर देखता वहाँ पानी है, फिर छलांग भर कर जाती है, वहाँ पानी नहीं। बड़े प्यास लगी उसके पास में। तो सारे लोग प्यासे हैं ना। हालेलुया, हालेलुया। तो पानी मिल जाने पर हिरन की प्यास बुझ जाती है, बुझ जाता कि नहीं? तो इसलिए आप लोग थके हैं, हारे हैं, प्रभु यीशु मसीह के ढूंढ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन जब सुनेंगे आपके आंतरिक प्यास बुझ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु का वचन सुनेंगे आपके आंतरिक प्यास बुझ जाएगी, आपके आत्मा में बल आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आंतरिक प्यास बुझेगा तब तो आपके आत्मा में कहा जाएगा? बल आ जाएगा। जब आप लोगों की आत्मा में बल आ जाएगा तो शरीर की सारी दुर्बलता दूर हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जब आत्मिक बल से भर जाएंगे तो शरीर की सारी दुर्बलता दूर हो जाएगा, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ तक कि भारी से भारी बीमारी दूर कैसे हो जाता है? जब आत्मा में बल आता है तो बीमारियां दूर हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों बड़ी बड़ी साक्षियां हो रही है? क्यों बड़ी बड़ी साक्षियां हो रहा है? प्रभु का वचन सुना, वचन का पालन किया, उसकी आत्मा में बल आया। जब उसकी आत्मा में बल आया तो शरीर की सारी दुर्बलता दूर हो गई। हालेलुया, हालेलुया। उनके अंदर की रोग बीमारी सब दूर हो गया। कैसे दूर हो गया? दवाई पिलाया गया, प्रभु का वचन सुना, अब वचन का पालन किया, उनकी आत्मा में बल आया और उनके उसी बल से सारी दूर हो गया, बीमारी दूर हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन हमें क्या देता है? वचन हमारे शरीर की चंगाइयां देता है। कब? जब वचन सुनता हूं, उसका पालन करता हूं तो मेरे आत्मा में मेरे आत्मा में बल आता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी आत्मा में उत्साह और बल आता है तो मेरे
अंदर की सारी बीमारियां दूर हो जाती है मेरे भाई मेरे बहनों। इसी के साक्षी देते हैं कि मैंने प्रभु के पास में गया, इतनी बड़ी चंगाई मिली। मैं अपने प्रभु के पास में गया, इतनी बड़ी चंगाई मिली। मैं प्रभु के पास गया, इतनी बड़ी रोग से चंगाई छुटकारा मिला। सुनता है कि नहीं गवाहियां? सुना कि नहीं गवाहियां? वो गवाहियां कैसे होता है? वो लोग गवाही देते हैं, सब नहीं गवाही देता है, सब कोई गवाही नहीं देता है। गवाही वही व्यक्ति देता है जो प्रभु का वचन सुनता है, उसका पालन करता है, उसकी आत्मा में बल ले आता है, तो उसके शरीर की सारी दुर्बलता, रोग, बीमारी सब दूर हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। वही व्यक्ति एक गवाही देता है, वही व्यक्ति एक गवाही देता है। और वही व्यक्ति की गवाही सारी ओर सुनकर सब लोग सोचते हैं कि कैसे चंगा हो गया, यीशु मसीह चंगा कर दिया, प्रभु जी चंगा कर दिया, प्रभु चंगा कर दिया। उन्होंने प्रभु का वचन सुना और वचन के पालन किया, उनकी आत्मा में बल आया, उनके शरीर की सारी दुर्बलता, रोग, बीमारी सब खत्म हो गया। सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु।